बहराइच के अंदर जो हिंसा हुई थी, दिन ब दिन उसके ऊपर राजनीति भी बढ़ती जा रही है और बहराइच हिंसा को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बात को लेकर टिप्पणी की थी कि जिन लोगों ने हिंसा भड़काई या जिन लोगों ने हिंसा की उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। और उसके साथ ही में और कई लोगों ने अपने ट्विटर पर भी लिखा कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बहराइच में जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि FIR जो अभी तक हुई है सिर्फ एक पक्ष के ऊपर हुई है। अभी दूसरे पक्ष की तरफ या जिन लोगों ने हिंसा भड़काने का काम किया था, जो लोग लाठी और डंडे लेकर दिख रहे हैं महफिल में, भीड़ों में, अभी किसी के ऊपर, किसी भी हिंदू समाज के लोगों के ऊपर अभी FIR दर्ज नहीं की गई है। अब आपको यहाँ पर हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि बुलडोजर किसी के घर पर नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने गोलियां चलाई हैं, जिनका एनकाउंटर हुआ, उनके घर पर निशानदेही कर दी गई, रेड निशान लगा दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि PWD के हिसाब से कि वो अवैध है, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। तो मेरा सवाल PWD से ये है, और जहाँ तक मेरे समझ में बात ये आ रही है और लोगों का भी ये सवाल है कि क्या बहराइच हिंसा के बाद ही वो घर अवैध हुए, उससे पहले क्या अवैध थे? तो क्या जब कोई हिंसा होती है या जब कोई बात होती है तभी सरकार को वैध और अवैध नज़र आता है, अधिकारियों को वैध और अवैध नज़र आता है? तो ये भी काफ़ी बड़े सवाल हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा दी थी बुलडोजर से कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तो उसके बाद भी जो योगी सरकार है वो क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है? तो साफ तौर पर यह चीज़ जाहिर होती है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा बाबा का बुलडोजर है, क्योंकि वो चीज़ आपके सामने दिख रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, ये वहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है वो बयां कर रही है। और अभी तक किसी के ऊपर FIR न करना, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जाहिर सी बात है, ये लग रहा है कि इसमें एक दोहरी पॉलिसी की जा रही है। ये एक तरीके से ओपिनियन आ रहा है और इस तरीके से लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं, अपने ट्विटर पर भी लिख रहे हैं। काफ़ी सवालात लोगों के जहन में है। जिन लोगों ने हिंसा भड़काई, जिन लोगों ने हिंसा की, अभी तक न उनकी कोई गिरफ्तारी की बात कर रहा है, न गिरफ्तारी की जा रही है, ना ही कोई बोलने के लिए तैयार है। साफ साफ वीडियो क्लिप में नज़र आ रहा है कि पूरी पूरी भीड़ जा रही है, हाथ में लाठी है, डंडे हैं और गाड़ियों को फूंक दे रहे हैं, शोरूम को जला दे रहे हैं, अस्पतालों को आग के हवाले कर दिया, घरों को आग के हवाले कर दिया। लेकिन अभी तक सवाल यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो ये है कि अभी तक उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब मुस्लिम समाज के वोट की बात आती है तो सारे नेता वोट लेने की बात जरूर करेंगे, लेकिन जब उनके साथ कोई बड़ा मसला होता है, बड़ा मुद्दा होता है, तो कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिसी है, जो हिंसा हुई है, इससे लेकर काफ़ी जुड़े सवाल हैं, काफ़ी बातें कही जा रही हैं, काफ़ी चीज़ों को लेकर इसके ऊपर अटकलें भी पड़ी हैं। लेकिन अखिलेश यादव महाराष्ट्र में लगातार रैलियां कर रहे हैं, वो मुसलमानों को उकसाने की बात कर रहे हैं कि साथ में वो आसिम आदमी भी ये बात कर रहे हैं कि आप 10 सीटें, जिस दिन 10 सीटों पर हमारा MLA हो गया उस दिन कोई माई के लाल आँख नहीं उठा सकता है। अब वासिम से और अखिलेश यादव से मैं पूछना चाहता हूँ कि आजम खान के लिए आपने कितनी मेहनत की, भैंस चोरी में, बकरी चोरी में ये मुकदमे लिखे गए हैं, कितने आपने अभी तक धरना प्रदर्शन किए, कितना आपने प्रदर्शन किया, कितने बार आप आजम खान से मिलने गए? तो ये कहीं ना कहीं ये चुनाव के टाइम पर मुस्लिम समाज को उकसाकर वोट लेने की साजिश है और बेसहारा उनको उसके बाद में छोड़ दिया जाता है। तो मैंने इससे पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को वोट देकर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, दलित कम्युनिटी के लोग हैं, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अगर बात कर ली जाए, 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती होती है, अंबेडकर जयंती होती है, और मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा भीड़ कहीं नहीं होती है जितनी बाबा साहब की जयंती में होती है, अंबेडकर जयंती में होती है। लेकिन इतने बड़े जुलूस में आज तक कभी मुसलमानों ने पत्थरबाजी नहीं की, आज तक कभी इस तरह से उग्र नहीं किया कि जिससे हिंसा भड़की हो। तो
तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ इसी तरह के प्रोग्राम में पत्थरबाजी करती है? और अगर पत्थरबाजी की बात की जाए तो अभी उस तरह का कोई वीडियो सामने नहीं आया है जिसके अंदर पत्थरबाजी की गई हो। अब वासिम महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, बगल में अखिलेश यादव खड़े हैं और साफ तौर पर अबू आसिम ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें 10 सीटें अगर एमएलए हमारे अगर 10 सीटों पर यहाँ पर हो जाएं तो हम जो है किसी की माय के लाल में दम नहीं है कि आँख उठा दें। अब मैं पूछना चाहता हूँ अबू आसिम आजमी से, इन बहरूपियों से, कि बहराइच के अंदर, बहराइच उत्तर प्रदेश में आता है, लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 37 सांसद समाजवादी के हैं। कितने सांसदों ने अभी तक बहराइच के मुद्दे पर मोर्चा खोला? कितने सांसदों ने अभी तक अपने ट्विटर पर लिखा? कितने सांसदों ने ये बात उठाई कि एफआईआर दोनों तरफ से होनी चाहिए, हिंसा करने का हक अधिकार किसी को नहीं है? कितने लोगों ने अभी तक बहराइच के मुद्दे को सीरियसली लेते हुए मुसलमानों का पक्ष लिया? यहाँ पर ये सवाल बनता है, यहाँ पर काफ़ी सवाल किए जा रहे हैं। और अबू आसिम 10 सीटों की बात कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आता है तो नेता इसी तरीके से बात करता है और नेता जो है वो उकसाने का काम करता है। आपको उकसा कर, आपसे बड़ी बड़ी बातें करके और उसके बाद वो आपका वोट लेकर और वो निकल जाएगा। आप उसके बाद उसको तलाश नहीं पाएंगे। वही अबू आसिम आजमी जो 10 सीटों की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। वही बहराइच की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सांसद हैं, लेकिन किसी ने भी मोर्चा नहीं खोला, ना ही किसी ने भी इस बात को देखा, ना ही इसको लेकर कोई जनसभाएं हुई, न ट्विटर की बात कही जा रही। कैसा लगा हमारा वीडियो? लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।